नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के मनगवा में प्राचीन मंदिर में मूर्ति तोड़ने से आक्रोश, जिले में 5वीं घटना। रीवा के एपीएसयू में ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हुआ लोकार्पण। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा हाट का आयोजन 6 से 8 अक्टूबर तक। रीवा में पेंशनर समाज की मासिक बैठक 8 अक्टूबर को। एसजीएमएच रीवा में घायल बच्चे को भर्ती करने में देरी, 2 घंटे भटकते रहे परिजन। मऊगंज में युवक को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में लवारिस फॉर्च्यूनर कार जब्त, हत्या का आरोपी फरार। सतना के नौगौद में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को मारी टक्कर, युवती गंभीर। सतना में मोहन भागवत ने एकता और सनातनी पहचान पर दिया जोर। सतना में 5 लाख रुपए का 35 ग्राम सोना लेकर कारीगर फरार। मैहर में गौरव दिवस पर 3500 मीटर चुनरी यात्रा से रचा नया कीर्तिमान। मऊगंज में करंट लगने से महिला की मौत, आंगन में लोहे के तार से फंसा मिला शव। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों में बूंदाबांदी का अनुमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने मुढ़लियान बूढ़ी माता मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हुए माता, नंदी, हनुमान, गणेश समेत कई मूर्तियों को खंडित कर परिसर में बिखेर दिया, जिसकी जानकारी रविवार सुबह ग्रामीणों को मिली जब वे पूजा अर्चना के लिए मंदिर में पहुंचे और टूटी फूटी प्रतिमाओं को देखा। कुलदेवी के रूप में पूजित इस मंदिर पर हमले से गांव में आक्रोश और तनाव फैल गया है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बालकृष्ण द्विवेदी ने इसे हिंदू आस्था पर सुनियोजित हमला बताते हुए पुलिस से तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बता दें कि जिले में बीते 1 वर्ष में मूर्ति तोड़ने की यह 5वीं घटना है, जिसमें पहले 2 बार हनुमान और 2 बार देवी मूर्तियां निशाना बनी, जिससे लोगों में सुरक्षा और गुस्सा बढ़ गया है। मनगवा पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाई, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सुरागों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के एमबीए भवन में पिनाक शक्ति फ्लैग 1 एविएशन ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस इंस्टीट्यूट में न केवल ड्रोन ऑपरेशन की उन्नत ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, बल्कि कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाणित लाइसेंस भी उपलब्ध होगा, जो भविष्य की इस क्रांतिकारी तकनीक को विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कदम है। सेना, कृषि, रेस्क्यू मिशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक ड्रोन्स की बढ़ती मांग को देखते हुए रीवा में इसकी स्थापना से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और योजना है कि यह केंद्र ड्रोन ट्रेनिंग तक सीमित न रहे, बल्कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग तथा डिफेंस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्थापित कर प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट बने। आइए जानते हैं मैनेजर सौरभ सुमन पांडे से इंस्टीट्यूट के बारे में। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है, क्योंकि हम लोग विंध्य के हैं, हम लोग रीवा के निवासी हैं। रोजगार सृजन की जो संभावनाएं हैं आज की डेट पे एविएशन और ड्रोन फील्ड में ही हैं। जैसा कि आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देख रहे होंगे और अलग प्रिंट मीडिया या मीडिया के माध्यम से आपको ये पता चल रहा होगा कि आज की डेट पे टेक्नोलॉजी ड्रोन से रिलेटेड होती जा रही है। चाहे डिफेंस आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर, पूरा युद्ध 70% ड्रोन के माध्यम से लड़ा गया। आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ हुआ, ड्रोन पे ही पूरा युद्ध हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कृषि में जो क्रांति आ रही है, ऑटोमेशन, अपना जो उसमें क्या कहते हैं, सर्वेइंग, मैपिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हर जगह अभी ड्रोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ड्रोन पायलट्स की। और ड्रोन पायलट्स की जो जॉब लगभग, जैसा हमारा एस्टिमेशन है और बाकी हमारे सारे सेंटर्स के लोग जो प्लेस हो रहे हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा की जॉब रिक्वायरमेंट भविष्य में आने वाली है। तो हमें ऐसा लगा कि भाई क्यों ना हमारे विंध्य के छात्र ही इसका फ़ायदा उठाएं और वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा
इसमें ज्वाइन करें। अपार्ट फ्रॉम ड्रोन ट्रेनिंग, हम यहाँ पे क्योंकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री का जैसा विज़न है कि हमको रीवा को विकास को अग्रसर करना है काफ़ी, तो इसमें हम लोग एक अपना छोटा सा सहयोग दे रहे हैं। रीवा शहर में 3 दिवसीय रीवा हाट का आयोजन 6 अक्टूबर से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। यह आयोजन स्थानीय कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का अनूठा मेलजोल होगा, जिसमें शहरवासी अपनी परंपराओं को जीवंत रूप देंगे। आयोजन का शुभारंभ 6 अक्टूबर को होगा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा पुष्पराज सिंह और महारानी रागनी सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। वहीं विशिष्ट अतिथियों में विधायक एवं युवराज दिव्यराज सिंह तथा युवरानी वसुंधरा राजलक्ष्मी शामिल होंगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन 8 अक्टूबर को होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आयोजन की मुख्य संयोजिकाओं में श्रीमती पल्लवी खन्ना, श्रीमती चेतना मिश्रा, श्रीमती मीता सिंह, अनुराधा श्रीवास्तव और श्रीमती ईशा पुरी का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए जानते हैं श्रीमती पल्लवी खन्ना से आयोजन के बारे में विस्तार से। इस रीवा हाट के इवेंट में, ये 3 दिन का इवेंट है, 6, 7 और 8, और ये शाम 3 बजे से रात के 10 बजे तक है। और इसमें करीब 60 एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, जिनमें से काफ़ी मात्रा में रीवा के बाहर से लेडीज़ आ रही हैं। ये एग्जीबिशन एक बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन है और ऑर्गेनाइज्ड बाय विंड एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से है। और इसमें रीवा में जो भी महिला उद्यमी हैं, जो अपने विंध्य रीजन की महिला उद्यमी हैं, और सतना से, जबलपुर से, यहाँ तक कि दिल्ली और आगरा से भी एग्जिबिट करने महिलाएं आ रही हैं। तो उन सब की प्रोत्साहन के लिए आप लोग सब रीवा वासियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर रीवा हाट में तीनों दिन आइए। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी हमने वर्कशॉप रखी है, लिपन आर्ट की वर्कशॉप रखी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा पॉटरी है, जिसमें कि पॉटर आपको खुद पॉटरी की कला सिखाएंगे। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से एक पॉटर उन दियों को, उन मटकों को शेप देता है, और अपने हाथों से आप खुद बनाइए। और इसी तरह से यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, लाइव सिंगिंग ऑडिशन है सीनियर और जूनियर ग्रुप में। सीनियर्स मेल सिंगर एंड फीमेल सिंगर, एंड सेम वे जूनियर मेल एंड फीमेल सिंगर्स का ओपन ऑडिशन है। भारत पेंशनर समाज रीवा की मासिक बैठक 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे कार्यालय में आयोजित होगी, जिसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। महासचिव राजेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा 17 दिसंबर को होने वाले पेंशनर्स दिवस एवं वार्षिक अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा रहेगा। उसके बाद परंपरागत दशहरा मिलन समारोह मनाया जाएगा तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। विशेष रूप से पेंशन एवं कल्याण विभाग के स्वच्छता पखवाड़े के तहत 6 अक्टूबर को कार्यकारिणी बैठक समाप्ति के बाद दोपहर 3 बजे से स्वागत भवन के पास गजरत थाना परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा की गई है। रीवा के शासकीय संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल 13 वर्षीय मनीष साहू को भर्ती करने में अस्पताल स्टाफ ने लगभग 2 घंटे की अनावश्यक देरी की। उत्तर प्रदेश के महोबा ननौरा से रेफर होकर आए इस मासूम के परिजन इस दौरान उसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक लेकर भटकते रहे, साथ ही हाथ में ग्लूकोज की बोतल को सहारा भी दे रहे थे। परिजनों के अनुसार पहले उसे बर्न यूनिट और फिर 7 नंबर वार्ड भेजा गया, लेकिन कहीं भी भर्ती नहीं किया गया। अस्पताल प्रबंधन की इस संवेदनहीनता से परेशान होकर परिजनों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करनी पड़ी, जिसके बाद लगभग 2 घंटे की देरी से बच्चे को बच्चा वार्ड में भर्ती किया गया। हालांकि तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और अब उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मामले की जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने देरी की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि भर्ती करने में असमंजस था कि बच्चे को बर्न यूनिट में रखा जाए या फिर सर्जिकल विभाग में। उन्होंने कहा कि देरी से इलाज होने की सूचना मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
मऊगंज जिले के हनुमना थाना पुलिस ने कोनी गांव में सरहंगों द्वारा एक यादव जाति के युवक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में नंगा घुमाने के वायरल वीडियो के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने मीडिया को बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहन विवेचना चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों में लालमणि कुशवाहा, सोनू उर्फ सोहन लाल कुशवाहा तथा सुनील कुशवाहा शामिल हैं, जबकि फरार अनिल कुशवाहा को शीघ्र पकड़े जाने का दावा किया गया है। सभी आरोपी ग्राम कोनी, थाना हनुमना, जिला मऊगंज के निवासी हैं। एक जानकारी अभी मुझे मिली थी और इस पर हमने फिर तस्दीक कराई तो पता चला कि करीब 1.5 महीने पुरानी ये घटना है, जो कि कोन गांव और जो है थाना हनुमना का, वहाँ की ये घटना थी। इसमें एक फरियादी जो है वो उन्होंने शिकायत की थी कि 4 लोगों ने उनके साथ जो है कोई पैसों को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसको निर्वस्त्र किया गया। तो उस पर तत्काल इसमें एक FIR दर्ज की गई और पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें 4 में से 3 लोगों को इसमें राउंड अप किया है। अभी मामले इस पर पूरी विवेचना चल रही है और इसमें जो भी विधिवत इसमें कार्रवाई है हम करेंगे। रीवा शहर के चिरौला मंदिर के समीप गुड़ मार्ग पर लावारिस हालत में खड़ी ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार पुलिस को मिली, जिसमें तोड़फोड़ और टायर पंचर के निशान थे। जमैया मोहल्ला निवासी कन्हैया उर्फ सुमित सिंह परिहार की बताई जा रही है। बीती देर रात कॉलेज चौराहा पर चालक तेज रफ्तार से रेस ड्राइविंग कर रहा था। इस दौरान राहगीर बाल बाल बचे। चालक पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागा, लेकिन कार पंचर हो जाने से मौके पर छोड़ फरार हो गया। CSP कोतवाली राजीव पाठक ने बताया कि सिविल लाइन थाने ने कार जब्त कर ली है और सुमित की तलाश तेज कर दी है, जो कि हाल ही में हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुआ था। सतना जिले के नौगौद SDOP कार्यालय के सामने रविवार को एक दर्दनाक दुर्घटना में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा स्कूटर में भिड़ंत कर दी, जिसमें एक्टिवा चालक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना दोपहर के आसपास घटी जब कार अनियंत्रित होकर सीधे एक्टिवा से टकरा गई, जिससे युवती सड़क पर लहूलुहान गिर पड़ी। आसपास के लोगों द्वारा घायल लड़की को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने सतना प्रवास के दौरान रविवार को सिंधी कैंप स्थित बाबा मेहर शाह दरबार के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एकता और सनातनी पहचान पर जोर दिया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब एक हैं, सभी सनातनी और हिंदू हैं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि एक अंग्रेज ने हमें टूटा हुआ दर्पण दिखाकर अलग अलग कर दिया था। डॉक्टर भागवत ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि हम अच्छे दर्पण में देखकर एक होने की आवश्यकता को समझें। उन्होंने गुरुओं को यह दर्पण दिखाने वाला बताते हुए लोगों से अपना अहंकार छोड़कर स्वयं को देखने की अपील की। इस कार्यक्रम में दरबार प्रमुख पुरुषोत्तम दास जी महाराज के साथ साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह और शंकर लालवानी, विधायक भगवान दास साबनानी और अशोक रूहानी सहित कई साधु संत और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सतना के सराफा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पश्चिम बंगाल के कारीगर पुष्पेंद्र बैरा ने भरोसे का फायदा उठाकर लगभग 5 लाख रुपए मूल्य का 35 ग्राम सोना चुरा कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कृष्णा कॉलोनी निवासी व्यापारी पन्नालाल सोनी पन्नीलाल चौक पर ओम ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने 4 दिन पहले आभूषण बनाने के लिए सौंपा था, लेकिन पुष्पेंद्र के गायब होने पर शनिवार को सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराई। घटना की खबर फैलते ही पन्नीलाल चौक का एक अन्य सराफा व्यापारी भी थाने पहुंचा और बताया कि उनका भी कीमती सोना आरोपी ने उड़ा लिया था, जिससे व्यापारियों में डर और आक्रोश व्याप्त है। चौंकाने वाली बात यह है कि 6 माह पूर्व इसी बाजार से निजाम शेख नामक कारीगर 15 लाख का सोना लेकर भागा था, जिसने ही पुष्पेंद्र को बंगाल से बुलाकर काम पर लगवाया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
मैहर जिले की स्थापना के 2 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में 4 और 5 अक्टूबर को धूमधाम से मनाए गए गौरव दिवस पर लगभग 6000 श्रद्धालुओं ने 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर 3500 मीटर लंबी चुनरी को त्रिकूट पर्वत स्थित मां शारदा मंदिर के गर्भगृह में अर्पित किया, जो पिछले 2800 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि बनी। गाजे बाजे के साथ नाचते गाते और जयकारों के बीच पहाड़ी रास्ते पर पुष्प वर्षा, खान पान व्यवस्था तथा मेडिकल टीमों की सहायता से सफल रही इस चुनरी यात्रा में प्रभारी मंत्री राधा सिंह, विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, कलेक्टर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बता दें कि जिले ने अपनी पहली वर्षगांठ पर भी 11,000 स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक साथ राष्ट्रगान गायन कर लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम पर अपना नाम दर्ज कराया था, जो मैहर की सांस्कृतिक और सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बन गया। मऊगंज थाना क्षेत्र के छिपिया गांव में 55 वर्षीय मंजू कुशवाहा का शव उनके घर के आंगन में कपड़े सुखाने वाले लोहे के तार में फंसा हुआ मिला, जिससे पुलिस को करंट लगने से मौत की आशंका है। घर में अकेली रहने वाली मंजू को 4 अक्टूबर शाम करीब 5 बजे तक ग्रामीणों ने देखा था, लेकिन 10 बजे दरवाजा खुला पाकर घर में झांकने पर शव मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया और प्रारंभिक जांच में पाया कि तार पास के पास एक बल्ब होल्डर के संपर्क में आ गया होगा, जिससे करंट फैल गया। परिवार के सदस्य न होने से शव रात भर सुरक्षित रखा गया, लेकिन रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है, जबकि बाकी जिलों से 10 अक्टूबर तक लौटने की संभावना है, लेकिन इससे पहले कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसमें अगले 3 दिनों में बूंदाबांदी और यदि मौसम प्रणाली मजबूत रही तो तेज वर्षा का आसार है। शनिवार को प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में बारिश हुई, जिसमें भोपाल में तेज बरसात होती रही। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास तथा आगरा, मलवा में हल्की वर्षा का दौर चला। रविवार को भी कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 3 दिवसीय रीवा हाट का कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में होगा शुभारंभ। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू मुकुंदपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।